शांता बंता और उनका एक दोस्त पागल खाने में मरीज थे। एक दिन उनका डॉक्टर ने फिटनेस टेस्ट लेने था और तीनों को टेस्ट के लिए बुलाया गया। तो अगर वे इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो उन्हें पागल खाने से सदा के लिए स्वस्थ घोषित करके भेज दिया जाना था। अगर स्वस्थ न हो तो अगले 5 साल तक वही उसी पागल खाने में रखा था। तो डॉक्टर टेस्ट के लिए उन्हें एक खाली स्विमिंग पूल के पास ले गया और उनके दोस्त को स्विमिंग पूल में कूदने को कहा। उसने स्विमिंग पूल में छलांग मार दी और उसके दोनों बाजू टूट गए। उसके बाद बंता ने छलांगी दी और उसकी दोनों टांगे टूट गई। जब संता की बारी आई तो उसने छलांग लगाने से मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा, अरे मुबारक हो संता, तुम जा सकते हो, अब तुम आजाद हो। पर एक बात तो बताओ, तुमने स्विमिंग पूल में छलांग क्यों नहीं मारी? संता ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, मुझे तैरना ही नहीं आता। अपने बेटे और बहू के रोज के झगड़े से परेशान होकर कैलाश बाबू अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नाजों से पालकर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते ही वह रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं, यह कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपनी एक दोस्त को फोन किया जो वृद्ध आश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्हें बताया कि अब वह भी वृद्ध आश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त राधे श्याम संबंध रह गया और उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। कैलाश बाबू ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज की कलह से परेशान आ गया हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। जिस समय वे अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक का आनंद ले रहे हैं, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं और न किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज के अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान कैलाश बाबू वृद्ध आश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्ध आश्रम में बहुत से मित्र मिल गए। वे सबके साथ हालचाल बांटते कर रोज सुबह से और एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे कैलाश बाबू को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। उन्हें वृद्ध आश्रम सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के कलेश से कैलाश बाबू का हृदय छल्ली हो गया। हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ न दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक दिन कैलाश बाबू वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे, तभी वृद्ध आश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्ध आश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्ध आश्रम में आया है जिसने न जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत जो शायद उसकी माँ थी हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगा। उसे औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कर सके करीब 30 से 35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वह बैग उसे बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उनसे कुछ बात कहने लगी। वह बुजुर्ग औरत चुपचाप उसे महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्ध आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्ध आश्रम में आ गई। कैलाश बाबू की ओर देखते ही अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली।